सो हेलो एवरीवन, इस कंपाइलर डिजाइन के प्लेलिस्ट सीरीज में अभी लेक्चर 11 में आप लोगों को बताऊंगा कि एल आर जीरो पार्सिंग टेबल कैसे फाइंड करते हैं। एल आर जीरो पार्सिंग टेबल फाइंड करने के लिए हम कॉनोनिकल आइटम का यूज करते हैं। कॉनोनिकल आइटम मतलब कुछ नहीं होता, हम लोग एक न्यू एक्स्ट्रा रूल ऐड करते हैं, उसको हम लोग ऑर्ग्यूमेंट बोलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ग्रामर दिया है, ये प्रोडक्शन कितना प्रोडक्शन मतलब एक दो तीन प्रोडक्शन बता, तो सबसे पहले हम लोग इस टर्म का ई डैश टेंस टू डॉट ई निकाल लेंगे। इसको ये टर्म ये लाइन कंपलसरी रहेगा किसी भी एल आर जीरो पास टेबल में। ई डैश टेंस, इसी को हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। सो ई वेरिएबल डॉट वेरिएबल है तो ई के सारे प्रोडक्शन को ओपन करेंगे। देख, डॉट के बाद जो भी वेरिएबल है, ई वेरिएबल है, तो ई के बाद जो भी प्रोडक्शन है हम लोग उस सब का ओपन करेंगे। देखो, जैसे कि हम लोग ओपन करेंगे तो ई डैश के बाद क्या हो जाएगा, ई डैश टेंस टू ई, ये हमारा एक्सेप्टेंस जो भी पहला आर्गुमेंट है, उसके बाद ई। यहाँ पर ई में क्या दिया है, टी प्लस सी, तो हम लोग डॉट शिफ्ट करके हम लोग लिखेंगे, तो ई तो करके डॉट टी प्लस सी, फिर ई टेंस टू डॉट टी, फिर जैसे क्वेश्चन में दिया है ई टेंस टू, अरे यार रुको एक सेकेंड, ई टेंस टू आईडी है, तो ई टेंस टू आईडी को हम लोग डॉट करके लिखेंगे। तो ये स्टेप आप लोगों को हो गया। तो ये पूरा स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, स्टेट जीरो बना देंगे, क्योंकि ये पहला स्टेप ही काफी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बस हम लोग को ओपन करते जाना है। अब इसको ओपन करेंगे, ई डैश डॉट ई, ई जब ई डैश डॉट ई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई डैश ई बार पहले आ जाएगा, फिर डॉट आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग को देखना है कि डॉट सबसे लास्ट में आए, तो ये स्टेज वन हो जाएगा। स्टेज वन को हम लोग एक्सेप्टेंस स्टेट बोलेंगे, क्योंकि ये ऑर्ग्यूमेंट किया वाला वैल्यू है। तो यहाँ से क्या आ गया, ई में गया क्या, ई डैश टेंस टू टॉन, और फिर अब ये वाली टर्म में जो ई टेंस टू डॉट टी प्लस ई को हम लोग टी में क्या निकालेंगे, क्या क्या के लिए जा रहे हैं, अभी टी के लिए जा रहे हैं। इस टर्म को देखो, टी के लिए जा रहे हैं ना, तो ई टेंस टू टी डॉट प्लस ई हुआ ये स्टेज, फिर ये हुआ ई टेंस टू डॉट टी, तो इसको हो जाएगा ई टेंस टू टी डॉट, ये हो जाएगा हमारा स्टेज टू। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ई टेंस टू टी, मतलब जैसे ई टेंस टू टी मतलब टी से भी ई में जा सकते हैं ना, तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, रिडक्शन स्टेट डाल देंगे। किसका प्रोडक्शन का, टू प्रोडक्शन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग टू प्रोडक्शन लिख दिए हैं यहाँ पर। तो इसी को हम लोग पूरा को स्टेज टू बना देंगे। फिर स्टेज थ्री करने के लिए टी टेंस टू आई डी, टी टेंस टू आई डी कर दिए, क्योंकि आईडी के लिए निकाल रहे हैं, तो टी टेंस टू आईडी ये भी पूरा खत्म हो गया। ये क्योंकि डॉट आखिरी में आ गया, तो जब तक डॉट आखिरी में जाता हम लोग प्रोडक्शन नहीं लिखेंगे इसका। तो डी आखिरी में आ गया, तो इसको पूरा निकाल के इंस्ट्रक्शन थ्री टू, देखो स्टेट बनाने के लिए टी हमारा आखिरी में आना, डॉट हमारा आखिरी में आना चाहिए। बताओ, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल के पहले डॉट आ गया, तो यहाँ पर स्टेज थ्री बना देंगे। अब फिर इसको ओपन करना है। फिर इसको ओपन करने के लिए कैसे करेंगे, क्योंकि ये भी बचा है, क्योंकि यहाँ पर नहीं हुआ है, तो या इस क्या के निकालेंगे, अभी प्लस के लिए निकालेंगे। प्लस के लिए निकालेंगे ई टेंस टू टी प्लस, तो प्लस ई टेंस टू टी, अब यहाँ पर प्लस के लिए कर रहे हैं, तो ई टेंस टू टी पहले आएगा, फिर डॉट आएगा, फिर ई आ गया, ये हुआ। फिर देखो कि यहाँ पर ई क्या है, वेरिएबल हो गया है, लास्ट में क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। तो वेरिएबल आ गया, तो अपने को पूरा जितने भी वेरिएबल की जो भी वैल्यू है क्वेश्चन में, पूरा को ओपन करना पड़ेगा, किसके साथ, डॉट के साथ। तो यहाँ पर ओपन करेंगे ई टेंस टू डॉट टी प्लस ई टेंस टू डॉट ई, और ई टेंस टू डॉट आई डी है, तो उसको भी हम लोग ओपन करेंगे यहाँ पर। इसको पूरा को हम लोग क्या कर देंगे, अभी स्टेज फोर लिख देंगे, क्योंकि हमारा डॉट का अपन ओपन किए, तो इसको जैसे अगर वेरिएबल को ओपन किया, तो इसको अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको भी और ओपन करेंगे। अब इसका ओपन करेंगे, क्योंकि ई डॉट आखिरी में नहीं आया था। अब इसको इसको ये करने के लिए डॉट ई को एक्सटेंड करेंगे, तो ई यहाँ पर आएगा, तो ई टेंस टू टी प्लस ई, ई के बाद डॉट आ गया, डॉट आ गया, तो मतलब ये प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो इसको रिडक्शन वन क्यों किए, क्योंकि टी प्लस सी से हम लोग ई में भी जा सकते हैं। तो क्वेश्चन में भी देखते रहना कि कैसे ई प्लस सी से जा रहा है, तो उसको हम लोग स्टेज रिडक्शन स्टेज वन और स्टार मार्क्स कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इस वाले टर्म, क्योंकि यहाँ पर भी डॉट आखिरी में नहीं गया है, तो क्या होगा, डॉट टी, देखो क्या बनेगा, टी डॉट ई बनेगा। फिर इसको भी निकालेंगे, तो डॉट टी, तो ये पहले से ही हम लोग के पास यहाँ पर है, तो इसको यहाँ हम लोग टी के लिए निकाल देंगे, टी को वापस इसमें रिडक्स ये कर देंगे, और इसमें चले जाएगा। ये स्टेज फोर से हमारा क्या चलेगा, स्टेज टू में चले जाएगा। इसमें भी ये सेम होगा, तो इसलिए हम लोग इसके यहाँ पर ये कर दिया। और ये क्या हो रहा है,
आईडी से ये रिडक्शन होगा। तो गाइस इतना सिंपल सा है। फिर उसके बाद सीधा आप लोगों को एक डायग्राम बना, पास टेबल बनाना। पास टेबल में सबसे पहले स्टेट आएगा, स्टेट में जो जितने भी स्टेज हुए हैं, ये स्टेज 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्टेज बना तो 5 स्टेज लिख दिए। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, आईडी आईडी। ये फिर इसके बाद एक्शन पार्ट में हम लोग को नॉन टर्मिनल पार्ट को लिखना है, जो भी स्मॉल कैपिटल लेटर में और सिंबल है उसको लिखना है, जैसे आईडी हो गया, प्लस हो गया, और प्लस हो गया, और डॉलर। डॉलर तो हमारा नॉन टर्मिनल टर्मिनल में आता है, ये डॉलर हो गया। फिर जो भी टर्मिनल सिंबल है, जैसे कैपिटल ई हो गया, टी हो गया, इसको गो टू लिखेंगे और इसको नॉन टर्मिनल बोलते हैं। तो अब देखना क्या है, स्टेज जीरो। स्टेज जीरो से कहाँ कहाँ जा रहा है वो देखना। तो स्टेज जीरो से सबसे पहले कैपिटल ई में जा रहा है हमारा, स्टेट वन में जा रहा है। स्टेज वन जीरो से हमारा स्टेज वन में जा रहा है, कैपिटल ई में जा रहा है, 1 to 1 लिख दिए यहाँ पर। फिर स्टेज जीरो से कैपिटल टी जा रहा है टू में, तो यहाँ पर टू लिख दिए हम लोग। फिर स्टेज वन से कहाँ जा रहा है, स्टेज थ्री में जा रहा है। क्या जा रहा है, आईडी जा रहा है। तो क्या आईडी क्या नॉन वेरिएबल टर्म है, तो हम लोग यहाँ पर S3 लिखेंगे, ना कि 3 लिखेंगे, ठीक है। पहला स्टेज जीरो कंप्लीट हुआ। फिर अब स्टेज वन में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेज वन से कहाँ जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, पर ये क्या है, एक्सेप्टेंस स्टेज, पूरा एक्सेप्टेंस 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 लिखेंगे, ठीक है। फिर अपन अपना जाएंगे सेकेंड पार्ट में, सेकेंड स्टेज टू। स्टेज टू से कहाँ जा रहा है, स्टेज टू जो जा रहा है स्टेज फोर में जा रहा है। स्टेज टू से किस में जा रहा है, स्टेज फोर में जा रहा है। क्या कौन से टर्म में जा रहा है, फोर टर्म में जा रहा है, तो स्टेज फोर लिखेंगे। फिर स्टेज टू से कहाँ जा रहा है, और कहीं नहीं जा रहा है। स्टेज टू से स्टेज टू से और कहाँ जा रहा है, कहीं जा रहा है स्टेज टू से, और कहीं नहीं जा रहा है। बट स्टेज टू में क्या है, ई टेंस टू टी। टी क्या है ऑलरेडी, तो वो क्या बोलते हैं, रिडक्शन स्टेट है। स्टेट अब ये हुआ पहला वाला, फिर ई में रिडक्शन स्टेट आ गया, तो हम लोग रिडक्शन स्टेट तो स्टेज टू में ही रिडक्शन 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 सभी में लिखेंगे। फिर स्टेज थ्री आता है। स्टेज थ्री से कहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, पर ये क्या है, रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन थ्री रिडक्शन रिडक्शन थ्री डालेंगे, ठीक है। फिर अब आता है स्टेज फोर। स्टेज फोर से कहीं जा रहा है हमारा आइटम, स्टेज फोर से कहीं जा रहा है आइटम, स्टेज फोर से जा रहा है हमारे स्टेज फाइव में जा रहा है। स्टेज फाइव में किसके लिए जा रहा है, कैपिटल कैपिटल ई के लिए जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेज फोर से कैपिटल ई में जा रहा है, तो स्टेज फोर से फाइव में, स्टेज फोर में कैपिटल ई में जा रहा है, फाइव में तो जा रहा है यहाँ पर फाइव लिखेंगे। फिर देखेंगे नेक्स्ट नीचे वाला, फिर ई टेंस टू डॉट टी प्लस ई। डॉट टी प्लस ई इसको ओपन करेंगे, तो ओपन करने के लिए जो ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब वापस उसी में जा रहा है। तो स्टेज फोर से क्या जा रहा है, स्टेज टू में जा रहा है। स्टेज फोर से क्या जा रहा है, स्टेज फोर से जा रहा है कैपिटल टी टू में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर टू लिखिए। फिर टी से आईडी में जा रहा है, टी से आईडी में जा रहा है, किसमें जा रहा है, थ्री में जा रहा है, तो स्टेज थ्री लिख दिए। फिर यहाँ पर स्टेज फाइव में क्या होगा, फाइव स्टेज में स्टेज फाइव क्या है, रिडक्शन स्टेट है, कहीं नहीं जा रहा है, तो रिडक्शन 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 लिख देंगे। सो आई होप गाइस आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में काफी अच्छे से LR0 पार्सिंग टेबल समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखो, जो भी ये है हम लोग को कैपिटल ई डैश टॉन्स टू ई डालना ही है, ये वाला टर्म लिखना ही है, ई डैश टेंस टू डॉट। अगर आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो समझ आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए। जो भी फर्स्ट टर्म होगा ई डैश करके उसी को डॉट एस, जैसे एस है तो ई डैश करके एस डैश करके डॉट एस लिख देंगे, ठीक है। तो आप लोग को होप करता हूँ वीडियो समझ आया, तो आप लोग सुनते नेक्स्ट वीडियो में।